हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरी जामटिक। दोस्तों, यदि आप IBSCIO के एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि IBSCIO का इंटरव्यू किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हिंदी में होता है कि इंग्लिश में होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट आ रहे थे। और दोस्तों ये जानेंगे कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि आप जानते हैं कि IBSCIO में इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले दोस्तों, यदि आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों सब्सक्राइब करने में। उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे। फिर कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा IBSCIO संबंधित, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग पता है, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों मैंने पहले ही जो है IBSCIO का कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। और दोस्तों यह भी मैंने बता दिया है कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने नहीं देखा तो IBSCIO के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं IBSCIO संबंधित, वो भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे IBSCIO का जो इंटरव्यू होने वाला है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंटरव्यू अब लैंग्वेज की जो बात होती है, तो लैंग्वेज जो है, यदि इंग्लिश में आप इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन यदि हिंदी से बिलोंग आप करते हैं, हिंदी क्षेत्र से, और आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो नो डाउट आप हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश से कुछ शब्द शुरू करके आप हिंदी में वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। क्योंकि यदि इंटरव्यूअर वहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इंग्लिश में सुटेबल नहीं है, तो आप हिंदी में कुछ जो है वहाँ पे इंग्लिश में कुछ मिक्स करके हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी इंग्लिश से कोई यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हिंदी का मतलब ये हो गया कि मतलब आपका यदि क्षेत्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप जो है साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं या फिर वहाँ पे तमिल भाषा इत्यादि का प्रयोग हो जा रहा है, तो दोस्तों जो इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं वह इसी हिसाब से बैठा जाता है वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में, कि वह लोकल लैंग्वेज को जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, जो वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए बैठते हैं वह लोकल लैंग्वेज को जानते हैं, जिस भी छात्र का वह इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब यदि हिंदी भाषी क्षेत्र के लड़के जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो वहाँ पर ऐसा जो है यह इंटरव्यूअर रहेगा जो हिंदी भी जानता होगा, प्लस जो है इंग्लिश भी उसका ठीक रहेगा। यदि तमिल के जो है तमिल क्षेत्र का लड़का जा रहा है इंटरव्यू देने, तो उसके लिए भी ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर जो होता है वह तमिल निश्चित तौर से जानता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यदि इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसमें दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, IBSCIO के एग्ज़ाम में इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मेन क्वेश्चन यही रहता है कि जो है, पहले तो यह है कि आपका वेशभूषा क्या रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वेशभूषा क्या रहना चाहिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो वेशभूषा होता है IBSCIO के एग्ज़ाम में, जैसे कि यहाँ पे UPSC का एग्ज़ाम यदि कोई स्टूडेंट्स देता है तो वहाँ पे यदि इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया जाता है, तो वहाँ पे जानते हैं कि अधिकतर जो है एस्पिरेंट जो है वह कोट पैंट पहन के जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आराम से जो है कोट पैंट जो है शूज़ पहन के जाते हैं, उसके बाद टाई लगा के जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चूँकि उनका यही जो है उनको यह जो है सूटेबल इसलिए रहता है क्योंकि उनको यही चीज़ लगभग पहनना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए ये मैंडेटरी रहता है। लेकिन एक इंटेलिजेंस जो ब्यूरो का ऑफिसर होता है तो उसके लिए सूट वूट पहनना उतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि जानते हैं आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो भी अधिकारीगण होते हैं वह अधिकतर जो है सादे कपड़े में घुमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सूट वूट पहन के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास सिंपल जो है पैंट टी शर्ट है, ठीक है दोस्तों, मतलब यह जीन्स वून्स नहीं पहन के जाना है। ठीक, यहाँ पे सिंपल जो फार्मल ड्रेस होता है उसी को पहन के जाना है। ठीक, और यहाँ पे आपका जो ये सिंपल सा चीज़ है कि दाढ़ी वाला सिस्टम, तो वहाँ पे दाढ़ी तो रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, दाढ़ी कोई भी नहीं रहना चाहिए, तो क्लीन से रहना चाहिए। ठीक, और उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन की बात यदि करेंगे तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो यही बन जाता है कि आखिर IBSCIO आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। और दूसरा बात यह है कि आखिर आपने जो है किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका मेन टारगेट IBSCIO था या मेन टारगेट कोई और था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक, तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि आखिर आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या आपका जो है लास्ट एम है, मतलब जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं यदि UPSC की तैयारी करते हैं और उनका यदि IBSCIO में बुलावा आ गया तो बुलावे में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और वह इंटरव्यू भी दे देते हैं, लेकिन उनका मेन टारगेट क्या रहता है, UPSC रहता है। तो उनका यह रहता है कि जब तक UPSC न निकले तब तक हम जो है उसका प्रयास करते रहेंगे IB ऑफिसर बनने के बाद भी। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर स्टूडेंट्स किस लेवल में, मतलब वह क्या चाहता है। ठीक है, और वहाँ पे आपके नॉलेज से संबंधित जहाँ तक बात है, तो दोस्तों यहाँ पे
आपको जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि यदि हॉबी हो गया, ठीक है, हॉबी आपने कुछ भी लिखा तो दोस्तों यहाँ से जो है वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हॉबी में आपने क्रिकेट खेलना लिख दिया, क्रिकेट मुझे पसंद है, और यदि आप क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो फिर वहाँ पे दिक्कत होने वाली है। क्योंकि वहाँ पे जब यदि आपने एक बार क्रिकेट बोल दिया कि हमारा हॉबी क्रिकेट है, या फिर लिख दिया वहाँ पे इंटरव्यू जो अपना जो डॉक्यूमेंट होता है वहाँ पे, दोस्तों हॉबी में यदि आपने क्रिकेट डाला है तो निश्चित तौर से आपको क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। करंट वहाँ पे क्या चल रहा है, कौन सा गेम चल रहा है, ठीक है, कौन ऐसा टीम है जो विजेता है, कौन सा ऐसा है जो सर्वाधिक रन बनाया है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ज़रूरी रहना चाहिए जानना। क्योंकि यदि नहीं जाने रहेंगे तो वो जो है अंदर से ले जाके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट रहता है, आपका हॉबी रहता है, ठीक है। तो यदि आपका हॉबी कमज़ोर रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यदि आपने हॉबी लिखा है क्रिकेट खेलना या फिर क्रिकेट देखना, तो आपको यह पता रहना चाहिए अंदर तक, यदि आपकी ये हॉबी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो मतलब वह चीज़ हो गया। और दोस्तों यहाँ पे जो है जो बात आ जाती है कि आखिर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ से वो पूछने लगते हैं कि आखिर अंदर क्या पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, पैनल के द्वारा क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे बाहर आने के बाद स्टूडेंट से या दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं कि आखिर क्या पूछा जा रहा है, बताइए, हम भी उसी हिसाब से तैयारी कर लें, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसा जो है गलती मत करिएगा। यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना ज़रूरी है। बार बार जाके स्टूडेंट से यह पूछना कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आ रहा है, तो वह आपके निश्चित तौर से वहाँ पे वीकनेस को दर्शाता है। क्योंकि वहाँ पे जो भी बैठे रहते हैं, जो वहाँ पे अंदर आपको बुलाता है, एक प्यून ही क्यों ना हो गया, चपरासी ही क्यों ना हो गया, तो वह आपको नोटिस करता रहता है और वो बातें अंदर तक जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें हैं जो आपको जो है वहाँ पे ध्यान देनी ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप जो है इसके एग्ज़ाम इंटरव्यू तक जाते हैं तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना ज़रूरी रहता है, ठीक है, ताकि आपका जो है इंटरव्यू सही से हो सके। और वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जो इंटरव्यू पैनल में बैठे रहते हैं वहाँ पे वो आपके क्वेश्चंस का कोई भी आंसर हाँ या ना में नहीं देते हैं, ठीक है, वह केवल सुनते जाते हैं। जैसे कि यदि आपने गलत बोला या फिर सही बोला, ठीक है, कुछ भी बोलेंगे आप, तो वह आपको अगला क्वेश्चन फिर टारगेट कर देंगे। ऐसा नहीं है पहला क्वेश्चन यदि आपने बताया सही रहेगा या तो गलत रहेगा, उसमें वो टीका टिप्पणी नहीं करेंगे कि आपका सही है या गलत है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे वो। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको, जैसे स्टूडेंट्स ने यदि कोई क्वेश्चन बताया, जब एक बार सही हो जाता है तो थोड़ा सा और उत्साहित हो जाता है, और दूसरा क्वेश्चन के लिए यदि गलत हो जाता है तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो नर्वस और उत्साहित नहीं होने देते हैं स्टूडेंट्स को एक समान लेवल में रख के चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो यह नहीं बताते हैं कि आपने सही बताया है कि गलत बताया है, वो बस क्वेश्चन लगातार पूछते रहते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं कि आखिर कौन सा स्टूडेंट्स किस मानक पे उतर रहा है खड़ा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इंटरव्यू इसका होता है। तो यदि इसमें भी कोई अभी तक डाउट होगा आपको तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड जानकारी आप चाहते हैं, मेडिकल टेस्ट से कि इसका मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होने वाला है IBSCIO होगा, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। वहाँ पे जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में वहाँ पे पड़ी हुई है वीडियो, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी जानकारी IBSCIO के इंटरव्यू संबंधित। ये तो यदि अभी कोई कमी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उस जो है और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।